हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन खूब रिवाइज करते होंगे। ठीक है, खूब रिवाइज करेंगे तभी समझ में आएगा, पूरा एकदम रटा जाएगा आपको रिवाइज करते करते। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, 10 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करना है केमिस्ट्री बाय पूर्वी मैम, तो आ जाएगा पूरा डिटेल्स में वीडियो। ल्यूकस टेस्ट और सब पूरा डिटेल्स में पढ़ाए हैं, एकदम इजी वे में। आपको एकदम नहीं आता है तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी टॉपिक है ये भी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का रिमूवल होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कीन में, एल्कीन केस में क्या बनेगा, आइए समझते हैं क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या नहीं, सब कुछ डिटेल्स में। ठीक है, चलिए। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करना है तो हमें एल्कीन लेना पड़ेगा, यानी कि एल्कोहल यहाँ पर CH, सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं OH, और यहाँ पर CH3, धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, स्लो वे में एकदम, RCH CH3OH। ठीक है, हमें वाटर का रिमूवल कराना है। वाटर हमारा जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, वाटर जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले को हम क्या बोलेंगे, बीटा। यानी आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको इजी वे में। जैसे वाटर हमारा ये OH हमारा वाटर नहीं, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वाटर का जब हमें रिमूवल कराना है तो वाटर का रिमूवल OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन से हमें OH को रिमूवल कराना है, तभी तो वाटर बाहर होगा। फर्स्ट बार में बताते हैं। OH पानी नहीं, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन इस बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि रिमूवल होगा यहाँ से, और यहाँ पर हम H2 लगा देंगे, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल दिए तो यहाँ पर ये वाटर का रिमूवल होगा। वाटर कैसे रिमूव होगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा कार्बन, ये बगल वाला बीटा, यानी कि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है। आई रिपीट, जैसे हमने एल्कीन ले लिया, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल हमने ले लिया, और हमें क्या कराना है, वाटर का रिमूवल करने के लिए OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन बगल वाले CH3 से हमें H को रिमूवल कराना है, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल कराना है। यानी कि यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। आप दोनों एक ही या किसी भी साइड से आप रिमूव कर सकते हैं। तो हमने इधर से रिमूव किया तो वाटर, ये हमारा हाइड्रोजन OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो हमारा अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा। बगल वाला बीटा ही हो जाएगा ना, बगल वाला बीटा। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और आप पढ़े हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन की स्टेबिलिटी, आप पढ़े हैं 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये होती है अल्फा बीटा, यानी कि एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन। क्या है, इवन एलिमिनेशन। 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये हमारा इतना खत्म। यहाँ पर जब वाटर का रिमूवल हो, यहाँ पर हम कैटलिस्ट क्या लेंगे रिएजेंट में, कॉन्क H2SO4, और हीट यहाँ पर देंगे। हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर ही होता है हमारा रिएक्शन एलिमिनेशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H3PO4, ये भी हीट हम देंगे तभी हमारा रिएक्शन आगे बढ़ेगा। यहाँ से आप देखिए इसको, हम यहाँ से जब हमारा वाटर निकलेगा यानी कि H2O, तो क्या बन जाएगा, RCH और यहाँ CH2। क्या ये रिएक्शन सही है? यहाँ से हमारा वाटर निकल गया, यानी कि बीटा से ये जुड़ गए OH और H, निकल गए वाटर। हमारे वाटर का रिमूवल ही हमें कराना है, डिहाइड्रेशन हम कर रहे हैं तो वाटर का रिमूवल, यानी कि वाटर
H2O हमारा बाहर निकल गया, क्या बना RCH क्या ये स्ट्रक्चर सही है, हमारा रिएक्शन सही है? सही नहीं है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम है तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, अब जाकर ये रिएक्शन सही हुआ। अब ये रिएक्शन कैसे कैसे बना इसका हम मैकेनिज्म आइए देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पर हेडिंग पुट करेंगे आप लोग, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से समझ में आएगा कि H2O कैसे हमारा रिमूव हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पर हम एज इट इज ऐसे उतार लेते हैं CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 बना देते हैं, राइट, CH3। और यहाँ पर हमारा क्या है H2SO4। H2SO4 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि गुड एसिड। हमारा यहाँ पर जो H2SO4 है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको यहाँ पर लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। H2SO4 समझ जाइएगा आप लोग, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या इसी को हम बोलेंगे गुड एसिड। इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, H+ और HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। अब ये कैटलिस्ट की तरह भी हेल्प करता है, तो H+ को बोलेगा जाओ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद वापस भी आना है, वहीं मत रह जाइएगा। ठीक है, H+ को H2SO4 बोलता है स्ट्रॉन्ग एसिड कि जाओ रिएक्शन करके आओ, उसके बाद वापस आ जाना बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर H+ आता है, H2SO4 से H+ निकलता है आउट। तो यहाँ पर देखिए आप, ऑक्सीजन पर यहाँ OH है, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आसानी हो में। यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। आप जानते हैं लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये बुलाता है इसको आओ, तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है, क्या बन जाएगा यहाँ पर RCH और यहाँ पर O, इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, H2 कर दे रहे हैं। आप ऐसे करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, H2 कर देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर CH3, इतना स्टेप समझ में आया। OH इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, H+ यहाँ पर शिफ्ट हुआ, मतलब लोन पेयर बुलाया कि आ जाओ, मतलब यहाँ पर जुड़ गया। OH2 जहाँ भी होता है। और एक बात और, ऑक्सीजन ने अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एकदम गुस्सा आ गया कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पे आ गया, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल हमें होना है, हमें चार्ज नहीं रखना, हमारे ऊपर चार्ज नहीं। नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल है ऑक्सीजन पर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो काम हाँ स्टेबल है, ऑक्सीजन हमारा स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं ऑक्सीजन पे। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज सह नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है हमारा ऑक्सीजन। अब यहाँ पर OH2 है, तो ये कार्बन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाता है, क्या बन जाएगा, वाटर रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर हमारा यहाँ पर रिमूव होगा, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा वही हमारा क्या होगा, RDS स्टेप, या इसी को हम बोलेंगे स्लोवेस्ट स्टेप। ये हमारा कौन सा स्टेप होगा, फास्ट होगा। ये कौन सा स्टेप हमारा, फास्ट। और यहाँ पर जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, आप पढ़े होंगे, वो जो हमारा रेट होता RDS, जो हमारा स्टेप होता है वो RDS स्टेप यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप होता है। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर R, यहाँ पर CH, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वाटर रिमूव हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पर एज इट इज CH3 ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर CH3। अब देखिए अब क्या बनेगा, यहाँ पर अब बन जाएगा, अब यहाँ पर जो हम CH3 लिखे हैं, क्या इसको हम ओपन करके इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर CH2 कर दे रहे हैं, यहाँ पर एक H कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड H+ दिया था HSO4,
वो यहाँ पर आता है HSO4 माइनस। हाइड्रोजन को बोलता है कि रिएक्शन हो गया, मतलब पार्टिसिपेट हो गया रिएक्शन में, अब आओ। तो हाइड्रोजन बोलता है इसको हम क्या न्यूट्रल करते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर आते हैं। जैसे ही कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये H2SO4 से जुड़ गया। H2SO4 से जुड़ गया, क्या बन जाएगा यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखिए वही बना है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा एल्कीन है, ठीक है, RCH और यहाँ पर CH2, ये भी वही है, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल हमारा है। यहाँ पर OH है और जो हमारा H2SO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि गुड एसिड होता है, H+ जल्दी देता है। तो H+ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हुआ OH पर जैसे ही शिफ्ट हुआ यहाँ पर जुड़ गया हमारा H हमारा यहाँ पर जुड़ गया और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया है और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज सह नहीं सकता। नेगेटिव चार्ज तो ठीक है, वो स्टेबल रहेगा नेगेटिव चार्ज में, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर नहीं आना चाहिए, उसको न्यूट्रल होना, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है, यानी कि H2O हमारा पानी बाहर निकल जाता है। क्या यहाँ पर वाटर का रिमूवल, जब वाटर का रिमूवल होगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड बनाएगा तो कम ही हो जाएगा ना जी, कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हम बताए हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन वही हमारा RDS स्टेप यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप कहलाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, CH3 को हम ओपन करके लिखे CH2H। अब जो हमारा HSO4 बाहर निकला था वो फिर से आ गया जुड़ने के लिए अपना हाइड्रोजन लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया और बाहर निकल गया, यानी कि H+ ग्रुप में HSO4 से जुड़ गया, क्या बन गया H2SO4, ये हमारा क्या बन गया एल्कीन बन गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अच्छा हाँ, एक बात और, अच्छा इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद चलिए कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। जो हमारा डिहाइड्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एज ऑफ डिहाइड्रेशन is directly proportional of stability of carbocation, यानी कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, क्योंकि हम एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है ना, इवन एलिमिनेशन, तो हमारा 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वाटर हमारा कहाँ पे जल्दी रिमूव होगा 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑर्डर है, इसमें वाटर जल्दी रिमूव होगा। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर OH,
यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। सबसे इजीली किसमें डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि वाटर रिमूवल किसमें सबसे ज़्यादा पहले होगा। यहाँ H+ आएगा H2SO4 और ये यहाँ से बाहर निकाल लेगा जल्दी से। यहाँ से H+ आएगा, यहाँ तो उतना जल्दी नहीं, यहाँ तो एकदम नहीं निकाल पाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। वाटर रिमूवल इसमें सबसे इजीली हो जाएगा 3 डिग्री में, क्योंकि हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा जैसे एग्जांपल में अगर लें, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग में आपको दे दिया CH2OH और यहाँ पर CHOH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3OH। सबसे जल्दी वाटर रिमूवल किसमें होगा, इसमें सबसे जल्दी वाटर रिमूवल होगा, सबसे इजीली कौन किसमें वाटर रिमूवल होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H+ आएगा और वाटर रिमूव करके ले जाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। सबसे कम स्टेबिलिटी इसमें है, क्योंकि ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन हम लें तो क्या बनेगा। स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन पर डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन उतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर का रिमूवल वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। यहाँ पर लिख लीजिए इजीली डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, इजीली डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, या इस तरह से आप लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। वैसे ही लिख लीजिए जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आपको ऑर्डर बताना है। ऑर्डर आपको बताना है कौन इजीली बाहर होगा वाटर किसमें, जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा, या 3 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री। यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। इसमें आपको ऑर्डर बताना है डिहाइड्रेशन का। और यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर OH। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया। चौथा जैसे CH3H और यहाँ पर OH। ठीक है, और यहाँ पर CH3CH और H, यहाँ पर OH। ठीक है, इसमें आपको बताना है ऑर्डर, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D और ये हमारा E। इसमें कौन सा ऑर्डर होगा, ABCD या DEDCBA, कौन सा ऑर्डर होगा, इसमें वाटर रिमूवल जल्दी होगा, किसमें वाटर रिमूवल जल्दी होगा। चलिए बताइए पॉज करके, चलिए मैच कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए H2SO4 आएगा, H+ देगा, अच्छा एसिड है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है,
डीलोकलाइजेशन है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस अच्छा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H+ आएगा और वाटर को ले जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जितनी ज़्यादा कार्बोकेटायन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। क्या हमने लिखा है? एज ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कार्बोकेटायन और डिहाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब हाइड्रोजन जल्दी रिमूव होगा, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन का फैक्टर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन है, जिस कार्बन से कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 2 3। कितने कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन? 3 कार्बन से अटैच्ड है, वो हमारा कार्बन अल्फा कार्बन होगा। फिर से पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 कार्बन से, तो क्या हो जाएगा? अल्फा, वो हमारा अल्फा कार्बन, ये भी हमारा अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। उस पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन हो रहा। अच्छा, कौन जीतेगा? ए और बी में से कौन जीतेगा? बी वाला जीत जाएगा, क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें डीलोकलाइजेशन है। अगर यहाँ पर 2 डिग्री होता तब जीत जाता। तो कौन पहले आएगा? बी आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन लगा है, यानी कि हमने क्या बताया था? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर एलाइलिक एल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक एल्कोहल। इसमें भी रेजोनेंस है, ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस है, तो ये वाला, उसके बाद सी आ जाएगा। इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि ये देखिए पाई पॉजिटिव चार्ज, पाई पॉजिटिव चार्ज, यानी कि रेजोनेंस। और ये हमारा क्या है? 2 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री भी, ये तो 1 डिग्री है, तो आप जानते हैं। तो कौन आ जाएगा उसके बाद? सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई। ठीक है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर रेजोनेंस, तो पहले ये जीत जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस, अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। ये 1 डिग्री है और यहाँ पर ये 2 डिग्री है, इसको जीतना चाहिए था। क्यों ये नहीं जीता? डी पहले आना चाहिए था ए से, लेकिन ए नहीं आया, मतलब डी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग स्टेबल होती है, रेजोनेंस है उसमें, इसलिए वो पहले आ गया, ये बाद में। सी, उसके बाद डी, बी हो जाएगा, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। सबसे ये तो हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है। क्या क्लियर हुआ आपको? क्या क्लियर हुआ आपको? चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी है वाटर का रिमूवल वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? आज इसमें सब क्वेश्चन ही कराएंगे आपको, इसमें क्वेश्चन ही है। जैसे यहाँ पर हमें दे दिया CH3CH, यहाँ पर OH और CH2, यहाँ पर CH3। ठीक है, यहाँ पे हमें दे दिया कॉन्क H2SO4 443 केल्विन। ठीक है, इसमें रिएक्शन करवाना है, क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन बोल रहे हैं। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन अल्फा कार्बन हमारा हो जाएगा, उसके बगल वाला बीटा, और ये भी हमारा बीटा। बीटा से हमारा हाइड्रोजन रिमूवल होंगे, यानी कि यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी कि 2 प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या बन जाएगा? इससे CH3 से, इस CH3 से अगर रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर
CH2 यहाँ पर CH3, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1-इन। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दूसरा यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यहाँ से तो रिमूव हो गया, अब यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर CH3। ठीक है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड सेंटर में आया है, यहाँ डबल बॉन्ड बाहर मतलब किनारे पर आया है, यहाँ पर सेंटर में आया तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ब्यूटेन 2-इन हो जाएगा, ये ब्यूटेन 1-इन, ये ब्यूटेन 2-इन। 1 2 3 4 कार्बन के लिए 2 पोजीशन पर इन है, यानी कि डबल बॉन्ड है और इन हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए इन हो जाएगा, 2 पोजीशन पर है, इसलिए ब्यूटेन 2-इन हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टेबिलिटी बताना है, कौन सा स्टेबल होगा। यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम इसी में बोलेंगे अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन लगे हैं 6, 3 3 6, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे अल्फा कार्बन। उससे लगे हुए कितने हाइड्रोजन हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये, इसको हम बोलते हैं सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल। ठीक है, सेटजेफ रूल, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, लिख सकते हैं आप, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी। एक बार हाइड्रोजन आप इधर से रिमूव करेंगे, एक बार हाइड्रोजन आप इस साइड से, एक बार किनारे साइड से, एक बार सेंटर साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर साइड में बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, और एक कॉर्नर यानी कि बाहर के साइड में बन जाएगा इसमें। इसका आप मैकेनिज्म कर लेंगे कि शुरू करें मैकेनिज्म, यही आएगा। चलिए इसका मैकेनिज्म कर देते हैं, और आप लोग अभी क्वेश्चन देंगे तो वो आप लोग करिएगा। ठीक है, अभी यही आएगा मैकेनिज्म, हम इसका देखते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, इसमें तो कुछ अभी रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट भी हॉल भी आएगा। क्या हम लिए थे यहाँ पर, मैकेनिज्म पहले लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। सो के तो नहीं देख रहे हैं ना, सो के तो ऐसे नहीं देख रहे हैं ना, बस सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। चलिए CH3 CH और यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यही हमारा प्रोडक्ट था। और यहाँ पर क्या है कॉन्क H2SO4, ये हमारा क्या है गुड एसिड, गुड एसिड, गुड एसिड, गुड एसिड, गुड एसिड, गुड एसिड क्या देगा H+ देगा, ये H+ देगा, और यहाँ पर H+ जुड़ेगा। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये लोन पेयर देखकर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन हमारा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर OH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऐड हो गया, यहाँ पर ये अल्फा ये बीटा, अभी इसको हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी आपको बताया था ये हमारा बीटा था, ये हमारा बीटा, ये हमारा अल्फा। CH OH जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उसके बगल से ही हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तभी तो डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पर OH2 आ गया, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन को गुस्सा आ गया कि नेगेटिव चार्ज हम स्टेबल होते हैं, हम ही को पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ से पहले इसको बना देते हैं CH2 और यहाँ पर CH3, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर,
रिमूवल ऑफ वाटर यानी कि -H2O। वाटर हमारा रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। वाटर रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, RDS होगा हमारा। क्या होगा, RDS यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप या RDS स्टेप। जहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं RDS या स्लोवेस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये इसका हो जाएगा पूरा नेम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये हमारा अल्फा हो जाएगा, इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा, और इसके बगल वाला हमारा बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी बीटा, ये भी बीटा, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ CH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक H को हटाते हैं, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाते हैं और इस यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले इस साइड से हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं, तभी तो H2O बनेगा, तभी तो एल्कीन बनेगा, H2O बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, और जब यहाँ से ये हाइड्रोजन इसको न्यूट्रल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर CH2 जैसा का वैसा, और यहाँ पर CH3। देखिए वही प्रोडक्ट बन गया जो हमने बताया है। आपका पन्ना पलट के आप देखिए, पेज पलट कर, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। दूसरा क्या बन जाएगा, आप इधर से रिमूव करेंगे, यानी कि ये हमारा बॉन्ड इस जगह शिफ्ट होगा, इसको न्यूट्रल फिर करेगा दूसरी बार में, तो यहाँ पर CH3 और CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, और ये CH3। देखिए 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन आया है। देख लीजिए पेज पलट कर अपना, ठीक है। ब्यूटेन 1 इन, ब्यूटेन 2 इन, यही हमारा बन गया, ठीक है। अब मैकेनिज्म आप लोग कर लीजिएगा, अब डायरेक्ट हम बनाएंगे रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारा बन गया प्रोडक्ट। आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं, हमने एक ही में किया है, ठीक है। अलग अलग आप दिखा सकते हैं समझने के लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर दूसरा, जैसे अब की बार हम 1 डिग्री लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये बन गया, ठीक है। आप OH को यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने OH बना लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आया हमारा कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 आया, क्या बन जाएगा यहाँ पर, वाटर का ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये बगल वाला हमारा बीटा हो जाएगा। बीटा से ही हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यही तो बना हमारा, यही तो बना हमारा। लेकिन ये यहाँ पर 1 डिग्री है, क्या है हमारा 1 डिग्री, ये हमारा नहीं बनेगा रिएक्शन। क्या बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे, हमें तो नहीं दिख रहा है कहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आइए हम देखते हैं, इसको हम यहाँ से क्लीन करते हैं। पहले यहाँ पर OH को लिखते हैं, OH, यही मैकेनिज्म भी बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर H+ आएगा और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर
ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पर CH2 था ना, CH2 और यहाँ पर CH2, कितने CH2, CH3 CH2 CH2, हाँ OH2, एक और जुड़ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस से इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया ना, पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज आया ये इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा बाहर, यानी कि रिमूव होना चाहेगा, रिमूवल ऑफ वाटर। जब वाटर रिमूव होगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हमारा जो स्टेप होगा, रेट होगा, वो RDS होगा, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप। क्या हो जाएगा, स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप होगा। और ये यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर जब जुड़ेगा OH2 आ गया, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, OH2 एक हाइड्रोजन और आ गया, OH2 आ गया। अब जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए आप लोग, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पर OH था और यहाँ पर H, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, OH2 बन जाएगा। तो यहाँ पर जब वाटर बनेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर भागना चाहेगा, OH2 वाटर है, वाटर का रिमूवल होगा, वाटर का जब रिमूवल होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरह से अगर इस पर आ जाए, इस कार्बन पर किसी तरह से आ जाए हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन सकता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड, यानी कि माइनस हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड जब शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H माइनस, और यहाँ आकर जुड़ जाएगा CH2 के पास, क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री कार्बोकेटायन बना, अब ये 2 डिग्री बन गया। 1 डिग्री से क्या बना, ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से टच्ड है, वो एक ही कार्बन से टच्ड है, देखिए इस बगल वालों को हम नहीं जोड़ेंगे, और ये देखिए एक कार्बन 2 कार्बन, 2 डिग्री से, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया। अब इसका हमें बनाना है स्ट्रक्चर, 2 प्रोडक्ट इसका बनेगा, पॉजिटिव चार्ज ये हो गया हमारा अल्फा, और इसके बगल वाला क्या हो गया, बीटा, और ये बगल वाला बीटा। ठीक है, अब यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या, यहाँ से देखिए, अगर इस जगह से अगर हाइड्रोजन को हम निकालेंगे और इधर से साइड से, तो क्या बन जाएगा, पहले इधर से निकालते हैं CH2 सेंटर वाले से, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, इस CH2 से हम निकाले हैं, इसी से हम निकालें CH2, इसी से एक हाइड्रोजन निकालें, अगर इससे हम हाइड्रोजन को निकालें, इससे CH3 से, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, एक ही में बना दे रहे हैं, CH और डबल बॉन्ड CH2। देखिए वही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जो पिछले हम क्वेश्चन में करवाए थे। ये हमारा हो गया 1 डिग्री, या इसको बोलेंगे ब्यूटेन 1 इन, ब्यूटेन 1 इन, और ये ब्यूटेन 2 इन, ब्यूटेन 2 इन, ब्यूटेन 2 इन। देखिए कैसे 2 इन आया, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4,
1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1 लिख दिए। यहाँ पर 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 लिख दिए। और डबल बॉन्ड के लिए इन होता है तो ब्यूटेन 2 इन। ठीक है, ये हमारा स्टेबल हो जाएगा सेटजप रूल से। ये हमारा स्टेबल नहीं होगा, यानी कि इसको अनस्टेबल बोल सकते हैं या लेस स्टेबल बोल दीजिए। कहाँ गिरा रहे हैं उसको, ये मोर स्टेबल, थोड़ा अच्छा नाम दे दीजिए, लेस स्टेबल। अनस्टेबल में एकदम अनस्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। ठीक है, अब हम होमवर्क आपको देते हैं, आप लोग करिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है, एकदम धीरे धीरे बताए हैं आपको, एकदम तेजी से नहीं बताए हैं, फास्ट। थोड़ा सा लेंदी था ना रिएक्शन, इसलिए स्लो स्लो बताए हैं, एकदम धीरे धीरे थम थम के। ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 3 डिग्री CH3C और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, ये रिएक्शन होगा कि नहीं? अगर होगा तो क्यों होगा, कैसे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? रिएक्शन ही नहीं होगा। CH3 यहाँ पर OH रहेगा और ये CH3, यही आपको बताना है। कॉन्क H2SO4 और 443 केल्विन। ठीक है, कॉन्क H2SO4, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है, बनेगा कि नहीं प्रोडक्ट, और मैकेनिज्म होगा कि नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा कि मैकेनिज्म भी नहीं बनेगा कि दोनों कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, आज का क्लास बस यहीं तक एंड करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमारा एंड होता है और फिर अगले क्लास में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।